लुधियाना में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान के सत्संग का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो वो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा सुना, घर को चले गए, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है जैसे बाल की खाल निकालनी हो, इतना मुश्किल है। सुई के छिद्र में से हाथी को गुजारना हो, इतना मुश्किल है। बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े पीर पैगंबरों की दाढ़ी सफेद हो गई, इस दुनिया को छोड़ के भी चले गए, लेकिन ये ज्ञान नहीं समझ में आया उनके। सारी सारी उम्रें बिता के चले गए, मंत्र जप के चले गए, हवन यज्ञ करके चले गए, व्रत उपवास करके चले गए, लेकिन आत्म ज्ञान की झलक तक नहीं प्राप्त कर पाए। इसीलिए साहब बार बार समझा रहे हैं कि हे जीव, एक एक पल तेरा खत्म हो रहा है, समय निकल रहा है। जिस कार्य के लिए तू आया था वो कार्य पूरा नहीं कर रहा है, उसके अलावा सब कुछ करने में लगा है। दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को पता ही नहीं है कि हम आए क्यों हैं। माया की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं, और गुरु भी ऐसे मिल रहे हैं जो माया की दौड़ में डबल स्पीड से दौड़ा रहे हैं। तो जीव को समझ ही नहीं आता कि मैं यहां आया क्यों हूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है। बस इसी अज्ञानता में पूरा जन्म बर्बाद करके चला जाता है। और यह मनुष्य चोला कोई इतना आम चोला नहीं है, इतना मुश्किल से ये चोला मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते। कबीर साहब कहते हैं, इस देही को सिमरे देव और सो देही कर हर की सेव। ये इतना मुश्किल से मिलता है कि देवी देवता तरसते हैं इस चोले के लिए, उनको भी जल्दी प्राप्त नहीं होता। तो इस चोले को हम कैसे लेके लगाएंगे, आज इसको अच्छी तरह समझना है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी सतनाम। तो मुद्दा एक ही है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान, चाहे कोई सिख, चाहे कोई ईसाई, चाहे कोई जैन, चाहे कोई बौद्ध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस धर्म में हो, किस जात में हो, किस वंश में हो, किस पात में हो। फर्क इससे पड़ता है कि तुम इंसान चोले में आए हो और ये चोला तुमने बर्बाद किया या लेके लगाया। बस ये 2 ही चीजें हैं। बर्बाद कैसे होगा? सत्य को त्याग के, सत्य को ना जान के, सत्य को ना परख के असत्य में ही जीवन बिता दिया तो समझो ये चोला बेकार हो गया, इसका कोई फायदा हुआ ही नहीं। और अगर जांच पड़ताल करके, परख करके, विवेक के द्वारा सत्य को समझ लिया और उसको अपना लिया तो ये चोला तुम्हारा लेखे लग जाएगा। परमात्मा के नाम पे ये चोला सफल हो जाएगा। नहीं तो इतनी परेशानी आने वाली है कि तुम सोच भी नहीं सकते। पूरे जन्म में सबसे ज्यादा परेशान जब तुम हुए होगे, वो परेशानी धूल के कण जितनी भी नहीं है जो आगे 84 में परेशानी आने वाली है। तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए, ये भी बहुत छोटी बातें हैं, ठीक हो जाएंगे, कर्जा उतर जाएगा, हाथ पैर ठीक हो जाएंगे। किसी ने हाथ काट दिया, नकली लग जाएगा, ये भी छोटी बातें हैं। लेकिन जो 84 में महादुख है
उसके सामने इस दुनिया की कोई मुसीबत खड़ी नहीं हो सकती, उसके समान कोई तराजू में तुल ही नहीं सकती। और हम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके अपने संतों के पास, महंतों के पास जाते हैं, बाबा जी सब ठीक हो जाए। अरे ठीक केवल इस काया को करना है, ये लेखे लग जाए, बर्बाद ना हो जाए। बीमारियां आएंगी जाएंगी, खुशियां आएंगी जाएंगी, इससे कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब दिन होत ना एक समाना। तुम किसी बाबा जी के पास चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, तुम सुख मांगोगे, चलो मिल भी गया, लेकिन के सारी उम्र का मिलेगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अरे जिन भगवानों के पास जाके तुम माथा टेक रहे हो, सुख मांग रहे हो, वो खुद दुखी रहे सारी उम्र। किसी का भी नाम ले लो, पता लग जाएगा क्या दुख है उनके जीवन में। जो खुद दुख में रहे वो तुम्हें सुखी कहां कर देंगे। थोड़ा बहुत सुख मिलेगा भी तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे कर्मों में है वो। अगर तुम्हारे कर्मों में नहीं है तो कोई तुम्हें सुख दे भी नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी आती है। एक बार भोले शंकर का एक बहुत परम भगत था, लेकिन उसकी किस्मत में गरीबी लिखी थी। तो पार्वती कहती है कि महाराज आपका भगत है, इसको थोड़ा अमीर बना दो, पूरा दिन आपका नाम जपता है। तो भोले शंकर कहते भाई इसकी किस्मत में लिखा ही नहीं है दौलत, मैं कैसे दे दूंगा। कहती आप नहीं दोगे तो मैं दे दूंगी। कहते भाई तू दे के देख ले। तो कहते हैं एक दिन उसके सामने सोने की अशरफियों की पोटली रख दी उसने, माता ने। अब वो चल रहा है और सामने पोटली आने वाली है, इतने में उसके मन में विचार आया अंधे कैसे चलते होंगे इस दुनिया में। ऐसा विचार आया और उसने आगे बंद करके चलना शुरू कर दिया। चलते चलते पोटली पीछे निकल गई, आंखें खोली, अच्छा ऐसे चलते हैं अंधे, चला गया अपने घर। तो जिसकी किस्मत में नहीं है उसको कोई दे भी नहीं सकता, और जिसकी किस्मत में है उससे कोई ले भी नहीं सकता। आप देखोगे बड़े बड़े साहूकार, सेठिया, दुनिया भर का गरीबों का खून चूस रहे हैं, कभी मंदिर भी नहीं जाते, कोई धार्मिक गतिविधि भी नहीं है, फिर भी आप सोचोगे भगवान की पूजा करने वाले गरीब हैं। और ये देखो ये नास्तिक आदमी इतना बड़ा अमीर बना बैठा है, गाड़ियों में घूम रहा है, बिना मांगे उसे सब कुछ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसकी पुराने जन्मों की कमाइयां हैं जो उसको खाने को मिल रही हैं और उसके बाद खत्म हो जाएंगी, फिर वापस नरक में गरक में जाएगा। तो ये होता ही आया और होता ही जाएगा। तो किसी भी गुरु से कभी पहली बात तो दुनियावी चीज मांगनी नहीं चाहिए। जो तुम्हारी किस्मत में है बिना मांगे मिलेगा, विश्वास तो रखो। और थोड़ा सा दुख आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही सबसे बड़े दुखी हो दुनिया में। जब भी तुम्हारे घर में दुख आए, एक बार पीजीआई, एम्स ऐसे हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लेना, इमरजेंसी वार्ड में चले जाना, यहाँ पे सीएमसी डीएमसी है लुधियाना में, एक बार घूम के आ जाना। यकीन मानना तुम्हें अपनी प्रॉब्लम इतनी सी लगने लग जाएगी, छोटी सी, जिसको तुम पहाड़ मान के बैठे होगे कि मैं बहुत दुखी हूं। एक चक्कर इमरजेंसी वार्ड का लगा लेना, वहां पर ऐसी ऐसी शरीर दिखाई देंगे तुम्हें, तुम कहोगे रब्बा रब्बा शुक्र है मैं नहीं लेटा यहाँ पे। और तुम्हारी बड़ी सी प्रॉब्लम जिसके लिए तुम टेंशन लेके बैठे हो, इतनी सी भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम्हें केवल मन विचलित करता है, मन तुम्हें दुखी करता है और मन ही सुखी करता है। ये सुख दुख का जो सारा ठेका है ये मन ही लेके बैठा है। लेकिन कबीर साहब सुख और दुख दोनों से परे का ज्ञान देते हैं। सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असल में वो है सुख। जब दुखी ना कर पाए और सुख सुखी ना कर पाए, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम अपना आराम से भक्ति में लीन हो सकते हो। लेकिन ये तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ गया जो भगवान का नाम भी केवल इसलिए जपवा रहा है कि तुम सुखी हो जाओ, तो उससे बड़ा बैरी नहीं है तुम्हारा कोई जीवन में, याद रखना।
क्योंकि अगर तुम भगवान का नाम भी शारीरिक सुख के लिए जपोगे तो तुमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है इस दुनिया में। तो इन चीजों को बिल्कुल दूर करना है और वेदी गुरु के द्वारा केवल अपने आत्म तत्व को कैसे जाने वो जानना है। और वो तभी होगा जब ऐसा गुरु मिलेगा जो तुम्हें 2 अक्षर का भेद समझा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये जितने भी बोलने लिखने वाले पढ़ने वाले जितने भी नाम हैं उन सबको तुम्हारे दिलो दिमाग से छुड़वा दे। और जो आदि नाम है, अजर नाम है, अमर नाम है, अखंड नाम है, अबोल नाम है, अकह नाम है, उसका लखाव करा दे, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। नहीं तो सारी उम्र काया में ढूंढते रह जाओगे या बाहर तीर्थों में मंदिरों में ढूंढते रह जाओगे। और वो वस्तु ना मंदिरों में है, ना मस्जिदों में है, ना इस काया में है। वो गुप्त वस्तु है तो बिल्कुल तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें नहीं है उसका आभास। इसलिए एक हिरण की तरह जो वस्तु नाभि में है, ज्ञान ना होने के कारण जंगल जंगल भटकते फिर रहे हैं, उस हिरण की तरह जीवन हो गया है जिसकी वस्तु उसके पास है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम बिल्कुल तुम्हारे पास है, उससे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे दूर है क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है। अरे साहिब का घर दूर है, बहुत दूर है। कैसे? जैसे पेड़ खजूर, तुमने अपने आंगन में खजूर का पेड़ लगा लिया, अब 200 फुट चला गया ऊपर, खजूरें भी लग गई, बढ़िया पकी हुई, लेकिन तुम्हें चढ़ना नहीं आता। अब ना तो वहां 200 फुट तक पत्थर पहुंचे, ना वहां कोई डंडा पहुंचे, तो वो है तो तुम्हारे आंगन में लगी, लेकिन फिर भी वो तुमसे दूर है। चिड़िया आएगी लेके चली जाएगी ऊपर से ऊपर, तुम खाली हाथ रह जाओगे। तो कह रहे साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। ज्ञानी जन कौन? जिनको विधि पता है उस खजूर के पेड़ पे चढ़ने की, वो तो चढ़ेगा और खजूरें तोड़ के ले आएगा। और जिसको नहीं पता है चढ़ना, वो बेचारा मुंह देखेगा। उसके आंगन में खजाना है लेकिन उसको प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार वो वस्तु तुम्हारे पास है। घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। वो खजूर सबके पेड़ पे लगी है, लेकिन तुम्हें चढ़ना नहीं आ रहा। चढ़ोगे कैसे? विहंगम चाल से। और गुरु कैसे मिल रहे हैं? कोई चींटी की चाल वाला, कोई मछली की चाल वाला, कोई मकड़ी की चाल वाला। ये सब तुम्हें वहां नहीं पहुंचा सकते। अरे कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल और पांव न टीके पिपिल का, पंडित लादे बैल। पांव न टीके पिपिल का, यानी चींटी नहीं पहुंच सकती। यानी चींटी की चाल वाली भक्ति, मकड़ी की चाल वाली भक्ति, मछली की चाल वाली भक्ति, ये तुम्हें वहां नहीं पहुंचा पाएगी। वहां कौन सी भक्ति पहुंचेगी? विहंगम चाल। केवल और केवल विहंगम चाल से ही तुम वहां पहुंच सकते हो। इसीलिए साहिब ने समझाया कि शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई ताली। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है।
इस पिंड के पार है वो मालिक, लेकिन सारे गुरु साहिबान इसी में बताते जा रहे हैं, इसी काया में परमात्मा का वास बता देते हैं। और ये जीव बेचारा इसी काल रूपी काया में, इस देव निरंजन रूपी काया में अपने परमात्मा को ढूंढने लग जाता है। अब ये देव निरंजन इतना शातिर है कि इसने अपना स्वरूप स्थापित किया हुआ यहाँ पे। जिसका जैसा गुरु होता है उसी की शक्ल धारण करके यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और जीव को भरमा देता है कि देखो मेरा गुरु आ गया। यही सबसे बड़ी चाल है निरंजन की कि ये तुम्हारे गुरु का रूप धारण कर सकता है। रानी इंदुमती को जब कबीर साहब ने नाम दीक्षा दी तो कबीर साहब ने समझाया कि निरंजन मेरे रूप में आ सकता है, बच के रहना। और वही हुआ, निरंजन आ गया। लेकिन कबीर साहब ने पहचान बता रखी थी कि निरंजन आएगा तो उसकी क्या पहचान है, कैसे पहचानोगे कि वो मैं नहीं हूं। वो सारी पहचान इंद्रमती को बता रखी थी और उसने वही पहचान से मैच कराया, निरंजन पकड़ा गया। तो साहिब काल के हर जाल से हमें अवगत कराते हैं, हमें बचने का रास्ता बताते हैं। लेकिन जो विवेकी हंस होते हैं केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं और जो अविवेकी हैं वो इसी काया में उलझ जाते हैं। अरे देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। जो भी गुरु ये कह देता है कि बेटा तुझे मैं पार करूंगा, तुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं है, मैं ही आऊंगा यहाँ पे त्रिकुटी में मिलूंगा, मेरे रूप में परमात्मा आएगा, ये सब निरंजन के पुजारी हैं। ये जीवात्मा को निरंजन से ही जोड़ते हैं। और जो गुरु ये कहता है कि बेटा किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तू केवल अपने सत्य स्वरूप को पहचान ले, तू अपने आत्म स्वरूप को पहचान ले, उसी से तेरी मुक्ति होगी, वही सतगुरु है। इसीलिए साहिब ने कहा शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। यानी तेरा और मेरा दोनों का स्वरूप ये शरीर नहीं है, ना गुरु शरीर है और ना चेला शरीर है। जो गुरु चेले को शरीर बना के बैठा है वो परमात्मा को भी शरीर ही घोषित कर देगा। गुरु कौन है? शब्द गुरु। और चेला कौन है? सूरत धुन चेला। ना गुरु शरीर है और ना चेला शरीर है। जब तक ये ज्ञान आपके समझ में नहीं आया तब तक इस काल निरंजन की बाजी से तुम बच नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा गुरु का रूप लेके और तुम्हें विचलित कर देगा। इसलिए पूरा पक्का विश्वास कर लेना कि गुरु शरीर नहीं है। तो शरीर क्या है? शरीर 5 तत्वों का पुतला है। निरंजन की ही सारी शक्लें हैं, मन के रहने का स्थान है। इस तन में कौन रहता है? इस तन में मन रहता है। परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा आत्मा में रहता है, इसीलिए गुप्त है। तो साहिब कह रहे संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। ये मन ही है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़े बड़े कबीर पंथी जो कबीर सागर को ऐसे मुंह जबानी रटे बैठे हैं, वो तक इस भेद को नहीं समझ पाते और उस कहानी ज्ञान से सारा ज्ञान चुरा के अपने चेलों को बांटते रहते हैं। उस कहानी में जो भेद की बात है, रहस्यमयी ज्ञान है, वो ये जीवन भर नहीं समझ पाते, ना ही जीवन भर इसको खोल पाते हैं। परमात्मा के 16 पुत्रों की महिमा गाते हैं कि परमात्मा ने 16 पुत्र बनाए,
जो भी गुरु ये समझा दे कि परमात्मा ने 16 पुत्र बनाए और एक काल बना दिया, वो सब अज्ञानी गुरु हैं। वो समझ ही नहीं पाए कि ये 16 क्या है, 16 सुत है क्या। पहला पुत्र कुरुम यानी कछुआ, ये गुण है कि इस दुनिया का विस्तार कैसे हुआ, कछुए की तरह हुआ। कछुआ पहले खुद में ही सिमटा हुआ है, और जैसे ही उसने हाथ पैर पूंछ गर्दन निकाली, ये सब विस्तार होता ही चला गया। इसी पसारे को सृष्टि कहते हैं। इसी पसारे को खत्म करने को मुक्ति कहते हैं, और कुछ नहीं है। ये तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या सृष्टि या मुक्ति। तत्वों में उलझ गए तो सृष्टि, आत्म स्वरूप में आ गए तो मुक्ति। श्वासों में उलझ गए तो सृष्टि, आत्मा में जाग गए तो मुक्ति। जो श्वासा संग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। श्वासों का अजपा जाप करने वाले, कोई सोहंग सोहंग, कोई कोहंग कोहंग, कोई वाहे गुरु श्वासों में जप रहे हैं, कोई राम राम श्वासों में जप रहे हैं, कोई सोहंग सोहंग शिव शिव श्वासों में जप रहे हैं। ये सब दोबारा सृष्टि बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और इनको आना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकता। बचेगा कौन? अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए, जो पूर्ण रूप से 100% कबीर साहब के शब्द में रम जाता है, जो 24 घंटे मालिक की बंदगी करता है। बंदगी का मतलब ये नहीं कि नाम जपना, बंदगी का मतलब है अपनी सूरत को स्थिर करना अपने शब्द गुरु के चरणों में। यही साहिब ने समझाया, सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। 8 पहर केवल एक ही काम करना है, सूरत बांध स्थिर करो। और ये भेद आपको भेदी गुरु समझाता है कि स्थिर करना है तो कहां करना है। शब्द गुरु विराजमान है तो कहां विराजमान है। भेदी गुरु ना मिलने के कारण लोग इसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ढूंढने लग जाते हैं, लोग इसको नदियों में नालों में ढूंढने लग जाते हैं, लोग इसको बन बन में ढूंढने लग जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, लोग इसको काया में ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन ये सब अज्ञान है। साहिब कहते हैं तन घट, मन घट और आत्म घट, इन तीनों को समझ जाओ, पहचान जाओ। इसी को त्रिकुटी बोला गया है। असली कुटी है आत्म कुटी, जहां पे तुमने वास करना है। तन घट यानी साकार, मन घट यानी निराकार, इन दोनों से परे आत्म घट है, जिसको हम शब्द कह देते हैं। उसी शब्द में लीन रहना है। गुरु ग्रंथ साहब में भी और गुरुद्वारों में भी ये आरती गाई जाती है, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। लेकिन शब्द का भेद ना होने के कारण 52 अक्षरी नामों को जप के ये पूरा जीवन बिता दिया जाता है। जबकि गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर लिखा है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन ही माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। यानी जितने भी अक्षर ये इंसान आज तक जपता आया है, और जितने नए नए अक्षर ये आगे से आगे जपेगा, इसमें वो परमात्मा का नाम है ही नहीं। अरे 52 अक्षर जोरे आन, ज़कियाना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को, उस अविनाशी को जानना ही
मुक्ति है, ना कि किसी गुरु की देह पे आस लगा के बैठ जाओ कि मेरा गुरु मुझे पार करेगा। कोई गुरु किसी को पार नहीं करेगा। पंख दोनों को मिले हैं, गुरु को भी चेले को भी। जो पंखों को बड़बड़ाएगा वही उड़ के वहां तक पहुंचेगा। कोई पक्षी दूसरे पक्षी को पीठ पे लाद के नहीं ले जाता। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत केवल और केवल आपको नाम का भेद बता के आपकी सारी कंफ्यूजन, सारे प्रश्नों का जवाब देके आपको एक सत्य से जोड़ता है। मुक्ति का दाता सत्य है, सत्पुरुष है, वही आपको मुक्ति देगा। मुक्ति केवल दो नियम से मिल जाती है, पहला मर्यादा और दूसरा भक्ति। केवल मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, मुक्ति तुम्हारी चरणों की दासी बन जाएगी। मुक्ति चरणों की दासी बन जाएगी जब सार शब्द की भक्ति करोगे। सार शब्द में एक ही सिद्धि, मुक्ति करे तहां सेवा, और सार शब्द का खेल निराला, जाने गुरुमुख भेवा। सार शब्द का सिमरण करके, ये जप तप करके जैसे रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं, वैसा कोई ड्रामा नहीं होगा। ये सारा ड्रामा जपी तपी सन्यासियों का है। सार शब्द में एक ही सिद्धि केवल आपको मुक्ति प्रदान करेगा। मुक्ति तुम्हारी सेवा करेगी आके, ना कि तुम त्रिकालदर्शी बन जाओगे, अघोरी बन जाओगे। इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। तो सार शब्द परमात्मा की देन है, जिस पर मालिक की मोहर लग जाती है। जिस जीव पर परमात्मा दया करते हैं उसको सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करवा देते हैं। उसी से वो जीव बच सकता है, नहीं तो ये काल निरंजन किसी को छोड़ता नहीं। तो साहिब कह रहे, सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतवारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन तो उसकी डाल है। कौन है अक्षर पुरुष? ये सुरता ही अक्षर पुरुष है, इसी का ये सारा विस्तार है, इसी से काल भगवान की उत्पत्ति है। यही बार बार काल को जीवित कर देता अज्ञानता में। इसी को साहिब ने मना किया। कहते हैं, मैं कहता हूं आंखों देखी, तू कहता कागज की लेखी। अरे मैं कहता हूं जागत रहियो, और तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कबीर सागर में आता है एक जगह कि अक्षर पुरुष को नींद आ गई और सामने जल में अंडा प्रकट हो गया। अक्षर पुरुष ने क्रोध से देखा, गड़गड़ाता हुआ अंडा फूट गया, उसमें से काल निकल गया। ये सब अक्षर पुरुष की कारस्तानी है। परमात्मा ने नहीं बनाया काल वाल को, अक्षर पुरुष का खेल है सारा। इसी को साहिब ने बार बार समझाया कि काल से बचना है, अपने स्वरूप को जान लो। अक्षर पुरुष के पास दो ऑप्शन है, या तो काया में रहे या शब्द में रहे। जब तक शब्द का ज्ञान नहीं होगा ये बार बार काया में ही रहना चाहेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि काया के बिना मैं रहूं तो रहूं कहां। इसलिए एक काया छूटने को होती है, दूसरे की डिमांड कर देता है। हॉस्पिटल में जाके जो मरने वाला है उससे मिलो, तो पूछो कि ये सूटकेस भर के नोट चाहिए या ये शरीर चाहिए। फिर देखो क्या जवाब देता है वो कहेगा, भैया इतने नोट तुम मुझसे ले ले, जो सारी उम्र मैंने खाया कमाया, जो मैंने जोड़ा वो सारा ले लो, मेरा शरीर बचा लो, क्योंकि मैं शरीर में रहना चाहता हूं।
यही बीज है अगले पेड़ का। ये अंत समय में जो बीज पड़ जाता है तुम्हारे संस्कारों में कि मुझे देह चाहिए, तो वाणी कहती है जो जो मांगो ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। ये बीज का ही नाश करना है। जब अंत समय आएगा तो इस शरीर से ध्यान हटा लेना और क्या करना है, जो गुरु ने विधि बता दी है 100% पूर्ण विश्वास के साथ बस उसमें सूरत को स्थिर कर लेना। यकीन मानना तुम्हें यह भी पता नहीं लगेगा कि यह शरीर कब छूट गया। जैसे तुम निद्रा में जाते हो तब भी इस शरीर को छोड़ रहे होते हो, इस शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर में जा रहे होते हो, लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड है कि कोई आदमी ये बयान नहीं कर सका कि मैं कब इसको छोड़ के कब सूक्ष्म में चला गया और उस वक्त क्या अवस्था बनी मेरी। गर्दन खड़ी 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 लेट जाती है, लुढ़क जाती है, कलम हाथ में पकड़ी पकड़ी गिर जाती है, कोई बता ही नहीं पाता कि मैं कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, कैसे सूक्ष्म में चला गया, कोई बता ही नहीं पाता। इसी प्रकार जब अंत समय आएगा तो तुमने क्या करना है, इस सृष्टि से अपना ध्यान हटा लेना है। और ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अभ्यास कर रहा है उसका ध्यान हट ही रहा है, उसको तो हल्का सा इशारा मिलेगा और सीधे सूरत अपने ठिकाने पे आ जाएगी। ये बंदी छोड़ की कृपा है। इसी को वो कहते हैं जहां आशा तहां वासा होई और वाह को रोक सके ना कोई। बस यही करना है। और अगर नाम दीक्षा लेने के बाद भी मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरा भैया, तो फिर जगत और भगत में कोई फर्क नहीं है। याद रखना इस बात को। सबसे पहले तो ये समझ लो कि तुम किसी के ना तो पुत्र हो, ना तुम किसी के पिता और माता हो, ना तुम किसी का भाई और बहन हो। ये तो केवल एक गर्भ से निकलने का रास्ता बना रखा है। 4 5 6 निकल आए तो कहते हैं हम भाई भाई हो गए, और कोई पड़ोसियों के गर्भ से निकल रहे हैं वो कहते हैं हम भाई भाई। केवल गर्भ से 4 बच्चे पैदा हो गए तो उसको भाई भाई मान लेते हैं, और जब माया अपना खेल घुमाती है, थोड़ा सा नचाती है, तो भाई भाई का ही दुश्मन हो जाता है। पापा ने इतनी जमीन भैया के नाम ज्यादा कर दी, मैं कोर्ट में केस करूंगा। कहां गया भाई भाई? अब तो इतना बुरा हाल है, बहनें भी कोई केस कर रही है भाइयों पे कि हम भी यहीं से आए हैं, इसी गर्भ में से, हमें भी अपना अधिकार चाहिए। ये सब माया का खेल है। अंत समय में किसी पे आस मत लगाना कि मेरे लड़के को बुला दो, मैं शक्ल देखना चाहती हूं। लड़के को बुलाओगे, शक्ल देखोगे तो सुअर की जून खाली पड़ी है। अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जन्म वो बलबल उतरे। 20-20 शक्लें देखोगे, फिर मोटी मोटी गोल गोल नाक मिलेगी, प्यारे प्यारे बच्चे मिलेंगे। सुअर के बच्चे कितने प्यारे लगते हैं बचपन में, तो ऐसी हालत हो जाएगी। और 5 बार भी आ गई तो समझ लो कि कौरव की फौज खड़ी हो जाएगी। 20 पंजे 100 बन जाना फिर वहां पे गांधारी। तो यही हाल होगा। इसलिए बचने का एक ही रास्ता है कि अपने आप को एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा मानो और इसको जानने की कोशिश करो। ये आत्मा तुम्हारे पास है, तुमसे दूर हो ही नहीं सकती। आत्मा पता है ना, आत्मा सुना है ना नाम, सब लेके आए हो आत्मा अपनी अपनी, छूट तो नहीं की घर पे किसी की, सब लेके आए हो, लेकिन आत्मा का ज्ञान शून्य है। तो साहिब कह रहे हैं कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, जिसको भी पूछो आत्मा को जानते हो? हाँ हाँ मैंने सुना है, आत्मा सुना है। भैया होती कैसी है? कहते पूछो कैसी आत्मा, तो देते दांत निपोर, हंस के बता दे ही आत्मा होती है, सुना है। अरे बताना,
कैसी होती है? फिर कोने में से निकल जाएंगे, क्योंकि वो आत्मज्ञानी नहीं है। तुम उनसे पूछो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, कहेंगे मंत्र जपना पड़ेगा। अच्छा, प्यास लगी है, पानी चाहिए, तो मंत्र जपना पड़ेगा। पानी तुम्हारे पास में है, मंत्र जपना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो साहिब कह रहे हैं जल में मीन प्यासी, मुझे देखती आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। जिसको तुम सोच रहे हो हम परिवार के साथ बड़ा धार्मिक कर्तव्य करने जा रहे हैं, पालन करने जा रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं तुम भटकने जा रहे हो। पता लगा रास्ते में बस लुढ़क गई, एक्सीडेंट हो गया और हो गया तुम्हारा राम नाम सत्य। जिस चीज को तुम ढूंढने जा रहे हो, अरे तुम्हारे घर में पड़ी है वो। घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढने जासी, और जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हंसी। उससे भी ज्यादा हंसी उन पे आती जो कहते हैं जो वस्तु मेरे पास है सारे ब्रह्मांड में नहीं है, बताओ। और साहिब कह रहे घट घट में वो वस्तु पड़ी है, लेकिन मोतिया बिंद हो गया इन गुरुआ लोगों को। इनको माया की दौड़ इतनी सता रही है, हजारों आश्रम बना के, हजारों बाग बगीचे लगा के, हजारों फैक्ट्रियां लगाकर भी इनका मन भर नहीं रहा। तो ये सब माया की दौड़ से निकलना है, और एको सिमरो नानका, उस एक आत्म देव को सिमरो। वही आत्म देव देवों का देव महादेव है, उसके बिना कोई चल ही नहीं सकता, उसके बिना पत्ता हिल नहीं सकता। उसको जानना है, ना कि शरीरों के पीछे दौड़ना है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है।